नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज़बान हिंद पर। आज ज़बान हिंद आप सभी लोगों के लिए अली सरदार जाफरी साहब की एक रचना गुफ्तगू को लेकर हाजिर है। गुफ्तगू उस दौर की रचना है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपने तमाम उस समस्याओं को भूलकर एक नई रिश्तों की तैयारी कर रहे थे। वह तैयारी लाहौर में पहुंचकर वाजपेयी साहब की एक प्रयास था, जो वाजपेयी साहब वहां पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं। हालांकि ये कोशिश कितनी हद तक कामयाब रही ये सब जानते हैं। उसके बावजूद भी ये नज़्म बहुत आवश्यक है, क्योंकि नज़्म सुनिए इसलिए आपको क्योंकि का जवाब मिल जाएगा। गुफ्तगू बंद ना हो। और ये नज़्म जो है हम रेख्ता की वेबसाइट से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग रेख्ता बिल्कुल विज़िट कीजिए। बड़ी कमाल की वेबसाइट है। मतलब उर्दू जगत पे जितने भी महान लोग हैं या महान होने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, उन सब के कलामों को संकलित किया गया है इस वेबसाइट के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आप जाइए, विज़िट कीजिए रेख्ता पर भी। तो गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले। गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले। सुबह तक शाम मुलाकात चले। सुबह तक शाम मुलाकात चले। हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। हो जो अल्फाज के हाथों में हो जो अल्फाज के हाथों में हैं संगे दुशराम। हैं संगे दुशनाम। तंज छलकाएं तो छलकाया करें जहर के नाम। तंज छलकाएं तो छलकाया करें जहर के नाम। तीखी नज़रें हों तुर्श आबरू खमदार रहे। तीखी नज़रें हों तुर्श आबरू एक खमदार रहे। बन पड़े जैसे भी बन पड़े जैसे भी सीनों में बेदार रहे। बन पड़े जैसे भी सीनों में बेदार रहे। बेबसी हर्फ को जंजीर बपा न कर सके। बेबसी हर्फ को जंजीर ब पा न कर सके। कोई कातिल हो मगर कोई कातिल हो मगर कत्ले नवा कर न सके। कत्ले नवा कर न सके। सुबह तक ढल के कोई हरफ वफा आएगा। सुबह तक ढल के कोई हरफ वफा आएगा। इश्क आएगा बसद लग्जिश ए पा आएगा। इश्क आएगा बसद लग्जिश ए पा आएगा। नज़रें झुक जाएंगी नज़रें झुक जाएंगी। दिल धड़केंगे लब कांपेंगे। नज़रें झुक जाएंगी दिल धड़केंगे लब कांपेंगे। खामोशी खामोशी बोसाए लब बन के महक जाएगी। खामोशी बोसाए लब बन के महक जाएगी। सिर्फ गुंचों के चटकने की सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएगी। सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएगी। और फिर हर्फ ओ नवा की न ज़रूरत होगी। और फिर हर्फ ओ नवा की न ज़रूरत होगी। चश्मो आबरू के इशारों में मोहब्बत होगी। चश्मो ओ आबरू के इशारों में मोहब्बत होगी। नफ़रत उठ जाएगी नफ़रत उठ जाएगी। मेहमान मुरव्वत होगी मेहमान मुरव्वत होगी। हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए। हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए। तोहफ़ा ए दर्द के लिए प्यार की सौगात लिए। तोहफ़ा ए दर्द लिए प्यार की सौगात लिए। रेगज़ारों से अदावत के गुज़र जाएंगे। रेगज़ारों से अदावत के गुज़र जाएंगे। खून के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे। खून के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे। गुफ्तगू बंद ना हो गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले। सुबह तक शाम मुलाकात चले। हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। ये अली सरदार जाफरी साहब थे। एक प्रयास जो दो मुल्कों ने किया। क्या नतीजा रहा, क्या हश्र रहा, आज के समय में इस पर बात करना बहुत वाजिब नहीं है। मैं अपने पहले ही कह चुका हूँ। महत्वपूर्ण यह था कि प्रयास जो इन लोगों ने किया, और बखूबी बहुत अच्छा प्रयास किया। प्रयास को
अच्छा ही कह सकते हैं, इसके इतर कोई दूसरा शब्द नहीं हो सकता, क्योंकि प्रयास करने के लिए एक हिम्मत चाहिए और 2 राष्ट्राध्यक्षों ने वो हिम्मत दिखाई थी। नतीजा कुछ भी रहा हो, हमारे रिश्ते आवश्यक हैं कि हमारे घर का वो भाई जो हमारा है वो कहीं बर्बाद ना हो जाए, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हमें बड़े भाई की भूमिका में नहीं, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल जैसे मुल्कों के साथ एक बड़े भाई की भूमिका में नहीं आना चाहिए। भारत जैसे राष्ट्र को एक एक ऐसे भाई की भूमिका में आना चाहिए जो आप और आप बराबर हैं। 2 ऐसे दोस्तों की भूमिका में आना चाहिए जिसमें कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान की स्थिति, भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जंग, या फिर भारत और नेपाल के मसाइल, या फिर भारत और भूटान के मसाइल, ये कई सारी बातें हैं। भारत की पूरी दुनिया में इस बात के लिए मुखालफत की जाती है कि भारत एक बड़े भाई की भूमिका निभाता है। हालांकि हमें इस भूमिका से उतरना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसलिए बड़ा रुख दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों छोटे देश हमारे अपने घर के हैं, इनसे हमारे सदियों के रिश्ते हैं। उन रिश्तों को बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर भाई बिगड़ गया तो उसमें गलती केवल भाई की नहीं है, गलती उस पूरे के पूरे परिवार की है कि जिसने उस भाई को बिगाड़ दिया। या जब वो बिगड़ रहा था तब उसने सुधारने की कोशिश नहीं की, या जब कोशिश की तो वो कोशिश भी पूरी मन से नहीं की। कुछ तो खामियां रही होंगी, कुछ तो खामियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। पता नहीं किसका शेर था, लेकिन ऐसे ही याद आ गया। इस रिश्ते पर इस समय सबसे वाजिब मुझे यही लगा, इसलिए मुझे याद आ गया। हमें अपने रिश्ते सुधारने होंगे, क्योंकि हम नहीं छोड़ सकते अपने उस भाई को जो हमारा अपना है। बाकी जो अल्लाह ताला को मंजूर हो, जो महादेव चाहें, क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना। खुदा हाफिज़। हर हर महादेव।